लेकिन इस बार जितनी मुगालते में भारतीय जनता पार्टी है कि बस मेरा सरकार तो बनना तय है, ये सारे इतने गलतफहमी में हैं लोग। दर्शकों को ही बताना चाहिए, मध्य न्यूज के दर्शकों को ही बताना चाहिए, तो 4 फैक्टर है इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो भूमिहार आप देखो कि हमेशा एक ऑप्शन खोल के रखता है, मुन्ना शाही को ही वोट करेगा कांग्रेस का, जो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे अपने सुझाव। और सम्राट चौधरी कई पार्टियां बदल कर आए हैं, ऐसा है चर्चा। आप पता करो इस चीज को, क्षेत्र में जाएंगे तो आप ये बात की पूरी चर्चा बनाया हो। तो डिप्टी सीएम को लेकर जितना तवज्जो उसको दे रहे हो, इसको भी दो। तुमको बनाना होगा, जिसको बनाना होगा बना देना। गिरिराज सिंह 80,000 से जीते और उपेंद्र कुशवाहा हार जाते। उपेंद्र कुशवाहा को तो खैर साजिशन खेल किया गया, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि वो बहुत बड़े अम्बलदार नेता बना करके आप चाहोगे कुशवाहा का पूरा वोट ले ले, जो कि पहले हुआ करता था। इस बार 100% वोट कुशवाहा का भी नहीं मिले। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी उबाल आ गया है। विधानसभा चुनाव होने वाला है, हो सकता है कि सितंबर के पहले हफ्तों में ही जो है चुनाव आयोग चुनाव की घोषणाएं कर दे, तारीखों का ऐलान भी हो जाए। ऐसे में बिहार की जनता के सामने काफी उधेड़बुन की स्थिति है, किसे अपना वोट दिया जाए और बिहार की जनता की जमीनी हकीकत क्या है, किसको इस बार मतलब सत्ता में लाने वाली है, किसको इस बार सत्ता की कुर्सी मिलेगी। इस बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय सिंह जी हैं और काफी लंबे समय से बिहार की राजनीति पर इनकी नजर है। काफी लंबे समय से कई चुनाव को कवर भी कर चुके हैं अपने माइक से, अपने कैमरे से, और काफी जमीनी हकीकत की भी जानकारी इनके पास है। तो सोचे कि हम आपको भी इनके जो अपने विचार हैं उन तक आपको पहुंचाएं। भैया, क्या लग रहा है इस बार जो उबाल है बिहार की राजनीति में, कहाँ जाएगा ये? देखिए, हम तो तकरीबन 99 से पत्रकारिता में हैं, लेकिन इस बार का चुनाव मतलब कि अभी तक तो सारी चुनाव आप 5 के बाद तो नीतीश के इर्द गिर्द ही लड़े गए, इसमें कहीं इब्बट नहीं है। ये चुनाव भी नीतीश के इर्द गिर्द ही लड़ा जा रहा है या लालू का के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। लेकिन इस बार जितनी मुगालते में भारतीय जनता पार्टी है कि बस मेरा सरकार तो बनना तय है, ये सारे इतने गलतफहमी में हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता जो खास करके जमीनी हकीकत से वाकिफ जिनको नहीं है, वो ऊपर के आला कमान को भी फीडबैक सही नहीं दे रहा है। बहुत मतलब कि आप क्या बताऊं आपको कि कांटे की लड़ाई है। आपने पिछला आपको 2020 के विधानसभा चुनाव में थोड़ा ले चलूंगा तो हो सकता है मेरा बात पुख्ता हो जाए। मुश्किल से 10 सीट का अंतर था, 15 सीट का, दोनों महागठबंधन, और उसमें आप याद रखिए अब ये लोग तर्क दे रहे हैं कि 6% पासवान वोट, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हम खो क्या रहे हैं। और आपको मैं आज दावे के साथ कहता हूं मुस्कान जी, आप भी चीजों को देख रहे हैं। पिछला 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने सिर्फ महिलाओं की बदौलत चुनाव जीता। पूरा इतिहास उठा के देख लो, आप देखिए बूथ का कर लो सर, जी आपको पता चल जाए कि महिलाओं ने अगर बढ़ चढ़ करके मतदान नहीं किया होता तो शायद एनडीए की सरकार नहीं बनी। इसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है, एकदम नहीं है। इस बार नया क्या है, इसको इस रूप में देखिए आप। नया मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखो 3-4 फैक्टर मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं, लोगों दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, मध्य न्यूज के दर्शकों को भी बताना चाहता हूं। 4 फैक्टर है इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है जी। अब देखो, सवर्णों का वोट तो मुझे लगता है कि हमारे इलाके में बोलते हैं, मगही में बोलते हैं फुटहरा भुंजा। टब से मकई वाला पड़ता, फड़ से उड़ के लावा बन के आता है। तो फुटहरा भुंजा की तरह इस सवर्णों का वोट बिखर रहा है, जिसको जरा सा भी भान नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, अवला कमान को ये भी समझ ही नहीं पा रहा। अब पूछिएगा कैसे। ब्राह्मण वर्ग के कुछ लोगों से हमने बात किया तो उनके मन में है कि चलो प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर हैं जो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। बिल्कुल है। तो उनको वो ब्राह्मण वोट जो है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ, पूरा बिहार की बात नहीं करूं, कुछ इलाकों में तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण वोट खिसक सकता है। एकदम नो डाउट, जो कि आधार वोट है भारतीय जनता पार्टी। एकदम बिल्कुल नो डाउट। राजपूतों में इस तरह का मरमरिंग है, इस तरह का मरमरिंग है कि आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। देखो, राजपूत बिरादरी के लोगों के साथ हम बैठे हुए थे, प्रबुद्ध लोग थे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि राजनाथ सिंह को बस एक रबर स्टाम्प बना के रखा रक्षा मंत्री रहते हुए। एक मरमरिंग लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए अमित शाह और मोदी कंपनी क्या नहीं कर रही।
तीसरा, आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजीव प्रताप रूढ़ी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने वो सारे कुकर्म किए जो नहीं करने चाहिए। तो राजपूत ब्राह्मण बचा भूमिहार। तो भूमिहार आप देखो कि हमेशा एक ऑप्शन खोल के रखता है, मुन्ना शाही को ही वोट करेगा कांग्रेस का, जो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे अपने सुजाति को वोट कर देगा। कहीं अनंत सिंह होंगे, चाहे वो सिंह होंगे, कहीं कोई सिंह होंगे, कहीं और कोई होगा, चाहे किसी पार्टी से हो, तो उनको वोट कर देगा। कुछ वो वाला भी है। कहीं कहीं मन इस बात को लेकर के भी है कि इवन की भूमिहार लोगों से जब मेरी बात हो रही थी, कुछ लोग तो उनका कहना था कि जिस तरह से सम्राट चौधरी को एग्रेसिव अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है, उस हिसाब से हमारे जाति के लोगों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जितना मतलब कि जिस तरह से सम्राट चौधरी जिस अंदाज में दिखते हैं, यानी कि उनमें ये मर्मरिंग है कि नरेंद्र मोदी के सीट के बगल में बैठते हैं ये सम्राट और विजय सिन्हा, जबकि दोनों डिप्टी सीएम हैं, जबकि वो बीजेपी से आते हैं, आरएसएस की धुरी से आए हुए लोग हैं, और सम्राट चौधरी कई पार्टियां बदल कर आए हैं। ऐसा है चर्चा, आप पता करो इस चीज, आप क्षेत्र में जाएंगे तो आप ये बात की पूरी चर्चा है। अब एकदम लखीसराय में इस बार 10 दिन रहे हैं, हाँ एकदम बिल्कुल ही चर्चा। हाँ, आप कल्पना कीजिए, लखीसराय नहीं, जनरल भूमिहार में उनका कहना है कि जब डिप्टी सीएम बनाया हो तो डिप्टी सीएम को लेकर जितना तवज्जो उसको दे रहे हो, इसको भी दो, तुमको बनाना होगा, जिसको बनाना होगा बना देना। बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं। तो ये चारों जातियों का मैंने आंकड़ा बता दिया। अब बताओ, जब इन्हीं का आधार वोट जो भारतीय जनता पार्टी का है वही खिसकता हुआ नजर आ रहा है और वो मरमरिंग में है, इसको कैसे बीजेपी मेकअप करेगी। अब चौथी बात पे आता हूँ। एक तो मैंने सवर्ण वाली बात कह दी, प्रशांत किशोर किसका वोट काट रहे हैं, इस तरह का मुलम्मा बनाया गया प्रशांत किशोर, और ये वो फलना ढिकना क्या नहीं बोला गया कि क्या है क्या है। प्रशांत किशोर सवर्ण का ही वोट ज्यादा काट रहे हैं, क्योंकि वही समझ रहा है कि 35 साल ये और 30 साल वो, 15 साल वो, तो 15 साल ये, लालू नीतीश, बाकी कोई से मतलब है कहाँ? बाकी कोई से मतलब है नहीं, तो ये समझ रहे हैं और वो पलायन की बात कर रहे हैं, कुछ नई नई बातें तो प्रशांत किशोर कर ही रहे हैं ना, तो आप समझ सकते हैं। तो इनका वोट काट रहा है प्रशांत किशोर, आप देखो ना, अब आपको बहुत जल्द खबर मिलेगी। ज्यादा मुस्लिम नहीं काटेंगे प्रशांत किशोर, एक वोट नहीं, आप लिख के ले लो, वो कितना भी तामझाम कर ले, 40 टिकट बांट दे। अब वोट का मामला देखिए, पहले नीतीश कुमार को अल्पसंख्यकों का वोट मिलता था जी। मुझे याद है 2010 के विधानसभा चुनाव में मधेपुरा में था, सुमन कुमार मुन्ना प्रत्याशी बिहारीगंज से और कई उम्मीदवार थे जी। हमने मुसलमानों को देखा कि जेडीयू तीर छाप में वोट डालते हैं, उसमें थोड़ा सा देख लिया करते थे हम लोग जब मतदान केंद्र के बाहर, अब तो वो सब भी संभव नहीं होता है। देखा तब हमको लगा कि नहीं, मुस्लिम भी वोट देते हैं। इस बार ऐसा नहीं है। अब 40 टिकट किसको बांटोगे आप, पहले ही एकदम, तो अब महागठबंधन भारी कैसे, आपको लग रहा होगा कि चलो ये तो आप बता दिया आपने कि चलो वोट काट लिया, ये वो सवर्णों का वोट बिखर रहा है, कुटहरा भुंजा की तरह ये हो रहा है। अब ये बताइए, अब इधर देखिए आप, 32% में से कोई ऐसा वोट है नहीं है जो कि महागठबंधन को छोड़ के कहीं और चला जाए, नहीं एकदम नहीं। आप खुद घूमिए इलाके में, आप पता कर लीजिए जी। बिल्कुल। दूसरा, राहुल गांधी की इस यात्रा ने, ठीक है राहुल गांधी को पप्पू कह दो, जो मन में आए बोल, इतना दिन जितना पप्पू पप्पू कहे थे, अभी निखार तो खत्म हुआ नहीं ना, राहुल गांधी का तो अभी है ना। इस यात्रा में हमको लगता है भैया कि कांग्रेसियों में जोश तो जरूर आ गया। बिल्कुल, और पहली बार हमने देखा अलवर जी का संगठन का वर्क जो है, जो अपने ग्राउंड पर वो वर्क दिख रहा है। सभी को जिस तरह के टास्क वहां के प्रत्याशी संभावित जो हैं, जो अपना अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उसके आधार पर टिकटों का चयन हो रहा है। इस बार कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी होगी जो लॉबिंग वाली टिकटिंग नहीं होगी, जो ग्राउंड पर काम किया है उसी को टिकट मिलेगा। तो ग्राउंड पर जो काम किया है ऑफिशियली है कि वो फायदेमंद होगा। अब कहने के लिए तो मतलब इतने, मतलब कहूं ना कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि मैं जो कह रहा हूं संसार में वो समझो क्या काट, और ये भी एक हार का एक बड़ा कारण बन सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड, मैं बोल रहा हूं घमंड। और राहुल गांधी की यात्रा में आप देखो जिस तरह का उत्साह मैंने देखा, अब कितना वोट में तब्दील होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन राजद के समर्थक और पहली बार कांग्रेस से कोरिलेटेड समर्थक, भारी पड़ गया राजद का समर्थक पर कांग्रेस का समर्थक। बिल्कुल। और आपको जान के हैरानी होगी कि राहुल गांधी ने जो ऑन रोड आए ना,
तो बड़ा उत्साह कांग्रेस में लगा कि नहीं अभी है बचा हुआ, हम लोग मरे नहीं हैं, हमारी अस्मिता खत्म नहीं हुई। लेकिन ये लोगों को इतनी गलत पे, तो आप देखो कि 2-4 ऐसे पॉइंट्स जो मैंने आपसे शेयर किए उससे स्पष्ट है, आप लिख के ले लो कि ये लोगों की गलतफहमी बहुत ज्यादा। 6% पर जो ये गुमान कर रहे हैं ना चिराग पासवान का 6% आ जाएगा तो हम इतना ले लेंगे, वो नहीं होगा। आप देख लेना इसे। वो 6% में तो 2-3% पैसवे पर बिके वाला है। दूसरी बात नहीं, ये बात बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल कांग्रेस में आज के डेट में खासकर जो पार्टियां सत्ता से बहुत दूर हो जाती है तो पैसों का कारोबार कम होता है प्रत्याशियों को देने। खास करके अभी कांग्रेस में अभी आज के डेट में मुझे नहीं लगता है कोई कांग्रेस में पैसे दे करके टिकट खरीदे। आज की वो परिस्थितियां नहीं है। राहुल जी सीधे हो सकते हैं, फिर कुछ मामले में हिज ए डिसीजन मेकर में, और जो कह दिया सो कह दिया, वो अड़े रहते हैं अपनी बात। तो ये सारी चीजें हैं जो कि नए अंदाज में कांग्रेस बिहार में पहली बार दिखा। हम तो 20 के विधानसभा चुनाव देखे लगा कांग्रेस कहीं है ही नहीं, एक आध रैली हो गई, काम खत्म है। इस बार तो राहुल जी ने पूरा एरिया ही कवर कर लिया, 50% से ज्यादा जिले को, इलाके को कवर कर लिया ना। बिल्कुल। और मोदी जी की रैली हो रही है इलाका भाई, वो तो आ रहे थे, योजनाओं का शिलान्यास कर रहे, उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नयापन इस बार महागठबंधन में दिख रहा है। अब ये तार आप देखो, और बताता हूँ कि इनका 32% वोट मैंने बताया, 5% जो चमार जाति से है वो आप मान के चलो महागठबंधन वोट करते हैं। आज तक लोग नहीं कर पाए कांग्रेस के साथ में। हमेशा दलित वोट में अच्छी पैठ बनाई है कांग्रेस ने। और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी शाहबाद के इलाके से आते हैं। एक अंदर का इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं दर्शकों को कि ये आर.के. सिंह जैसे वरिष्ठ लीडर और पवन सिंह जैसा लीडर जो शाहबाद के इलाके में एक अपना मजबूत आधार है, उनके बारे में कहा जा रहा है। उसको इस तरह से आर.के. सिंह को जिस तरह से डंप करके रखती है ना पार्टी, आप देखो ना भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का चाल ही कुछ ऐसा है कि कोई थोड़ा सा अपने मन मुताबिक काम करना चाहे तो नहीं कर सकता। इसमें एक आर.के. सिंह काफी उनमें आक्रोश है। हम मिले थे हाल ही में उनसे, हालांकि उन्होंने नहीं कहा कि मैं उसमें शामिल होऊंगा, लेकिन मेरी ऐसी जानकारी अंदर से है। अब सोच रहे वो दोनों अगर चले गए तो पूरा ये शाहबाद का इलाका समझिए, तो लोकसभा में भी समेट दिए थे, विधानसभा समेट। हाँ। तो ये लोग गलतफहमी के शिकार हैं। और बाकी आप तो ज्यादा फील्ड में अभी आप हमसे ज्यादा घूम रहे हैं, लेकिन इधर मैं भी जो वॉच किया लखीसराय इधर उधर इलाके में, राहुल गांधी बरबीघा आए थे, वहां आए थे, बरबीघा बजाते उन्होंने समय गुजारा हुए, तो उसका तो लबो-लुबाब। और आज भी गांव में टोपी वाला कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा, पुराना कांग्रेस। ठीक है, समय आता है जाता है, जाति क्वेश्चन फलना ढेकना। अब बताओ ना कि आधार वोट कहाँ से लाएंगे जब आपका आधार वोट में ही सेंधमारी है। नीतीश जी को लेकर के बताऊं, कुशवाहा जो उनका मूल आधार होता था आज उनके साथ पूरी तरह नहीं है। अब सम्राट चौधरी भले इतना बड़ा सब तामझाम में रहने वाले लोग हैं, लेकिन कहाँ लोकसभा में वोट ट्रांसफर करा पाए। लोकसभा का वोट ट्रांसफर होता है तो क्या मुंगेर से ललन सिंह 80,000 से जीतते, क्या विराज सिंह 80,000 से जीते, और उपेंद्र कुशवाहा हार जाते। उपेंद्र कुशवाहा को तो खैर साजिशन खेल किया गया, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि वो बहुत बड़े अम्बलदार नेता बना करके आप चाहोगे कुशवाहा का पूरा वोट ले ले, जो कि पहले हुआ करता था। इस बार 100% वोट कुशवाहा का भी नहीं मिलेगा। रही बात कुर्मी वोट, ये तो जाएगा। महिलाओं का मैक्सिमम वोट पड़ेगा, लेकिन महिला लोग कहते हैं अरे भाई यादव में मुस्लिम भी महिलाएं हैं, उनको भी तो काउंट करो, वो आपको वोट नहीं देते। ठीक है, खैर मैं उस पर नहीं जाता। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि इधर जितने वोटों की सेंधमारी हो रही है उधर नहीं हो रहा है। 6% जितना ला रहे हैं तो 6% गंवा भी रहे हैं। पिछली बार 0.03 समथिंग से जीत हुई थी, और 0.03 को मेंटेन कर देना बहुत बड़ा बात तो है नहीं। अच्छा, भाकपा माले उनके साथ एक बड़ा बेसिक वोटर पार्टी है, और इधर पिछले 2-3 सालों में अगर 5 सालों का रिकॉर्ड हम भाकपा माले के देखते हैं तो पूरा उभर के एकदम आई है और मजबूत पकड़ बनाए हुए है जनता में, और उसका कैडर इधर उधर जाने वाला है। गठबंधन को आप इग्नोर करके न चले, महागठबंधन कड़ी टक्कर देगा एनडीए को, एनडीए का पसीना निकाल देगा। अब चाहे जितनी योजना बना, आपने बहुत विकास किया, आपने खूब सड़कें बनाई, पहले निकाल ले। हाँ, आपने सड़कें बनवा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन अच्छा एक और है, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी कम्युनिटी तो है, और नौजवान को लेकर के कमाई पढ़ाई दवाई जो नीतीश
तेजस्वी कहते हैं, हो सकता है कि बिहार के सारे युवाओं में इसका असर न हो, लेकिन कुछ में तो जरूर होगा। लेकिन है ना। बिल्कुल है। तो ये था जो कि कहीं न कहीं जिस गलतफहमी के में लोग जी रहे हैं, वैसी बात है नहीं। महागठबंधन का इस बार मुझे लगता है कि हो सकता है कि पलड़ा भारी है। बिल्कुल स्थितियां ठीक नहीं है जितनी मैंने इस तरह लोग सोच रहे हैं कि एकदम रखा हुआ है सब कुछ नहीं रखा हुआ है। प्रशांत किशोर भी एनडीए के लिए ही काल बने। अगर उस सीट नहीं, आप देखो एक चीज और बता दो, पता नहीं इसको किस रूप में यहाँ के लोग समझेंगे। नीतीश कुमार के 43 विधायक थे, इस बार 102 पर लड़ रहे हैं। 43 क्यों हुए थे? सिर्फ चिरागे के चलते क्या, कि कुछ और फैक्टर भी? और भी फैक्टर है। आप देखना कि जहाँ जेडीयू का प्रत्याशी रहेगा, जिसको मन नहीं रहेगा, कोई सबन रहेगा, तो वोट उधर चला जाएगा। अब सिर्फ चिराग पर आपने ठीकरा फोड़ के तो निकल लिए, लेकिन सिर्फ वही नहीं था। अपना संगठन देख रहे हैं ये 60,000 से कोई सूर्यगढ़ा विधानसभा से एक एलजेपी का लीडर ने 60,000 वोट लाया, उसका अपना बेस था अशोक सिंह जो है। ऐसा कई जगह है। तो अब चिराग पासवान भी एक फैक्टर है। जितना आप चिराग से ले रहे हो उतना आपका जा भी रहा है, इसको थोड़ा अध्ययन कर लो। चलिए, तमाम जो चीजें थी एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है भैया ने। ये साफ तौर पे कहा है कि जितना ओवर कॉन्फिडेंस एनडीए के नेताओं को है कि इस बार हम चुनाव एकदम 220-225 सीट लाएंगे बिहार में और एकदम पूर्ण बहुमत में जो है सरकार बनाएंगे और 10-20-50 में समेट देंगे महागठबंधन को, उतनी चीजें जो है जमीन पे दिखाई नहीं दे रही हैं। कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस एनडीए के नेताओं को भारी न पड़े, ये हम सब जानते हैं। देखना ये होगा कि जनता का रुझान इस बार किसकी तरफ होता है। बाकी हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, जनता का रुझान भी देते रहेंगे और एक्सपर्ट जो है हमारे, उनकी राय भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।